Hello everyone, welcome to this channel स्मार्ट लर्निंग चॉइस। इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टीचर, शिक्षक। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। दैट मीन्स एक अच्छे शिक्षक के गुण और विशेषताएं। इसे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। शिक्षक, टीचर, जिसे हिंदी में हम लोग शिक्षक कहते हैं। शिक्षक संस्कृत के शिक्ष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा देना या सिखाना। शिक्षक वह व्यक्ति होते हैं जो शिक्षा प्रदान करते हैं, ज्ञान का संचरण करते हैं और छात्रों को उनके विकास के लिए मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक का अर्थ केवल शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वह व्यक्ति जो किसी को ज्ञान, कौशल, संस्कार या जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है, उसे शिक्षक माना जा सकता है। शिक्षक का कार्य सिर्फ पुस्तकालय ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि वे छात्रों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में भी योगदान देते हैं। शिक्षक के कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार से हैं। ज्ञानवर्धन। शिक्षक विद्यार्थियों को नई जानकारी और ज्ञान से परिचित कराते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्या है, मार्गदर्शन। वे जीवन के विभिन्न पहलुओं में छात्रों को सही मार्ग दिखाते हैं। प्रेरणा। शिक्षक छात्रों में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं। संस्कार। वे छात्रों को अच्छे आचार व्यवहार, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? शिक्षक सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं। इस प्रकार शिक्षक का कार्य बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे ही समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं शिक्षक का अर्थ क्या है। शिक्षक का अर्थ, शिक्षक वह होता है जो अपनी ज्ञान की ज्योति से हमें प्रकाशित करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह किसी भी आयु वर्ग के लोग हो सकते हैं और इनका हमारे जीवन में सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इतिहास में जितने भी महान पुरुष हुए, सभी के शिक्षकों का भी जिक्र हमें मिलता है। शिक्षक, जिसे हम गुरु कहकर भी बुलाते हैं, और हमारे अभिलेखों में गुरु को वंदनीय और पूजनीय माना गया है। हम प्रत्येक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इनकी पूजा भी करते हैं। हमारे पुराणों में गुरु को भगवान के से बढ़कर बताया गया है। वो इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि धरती पर मनुष्य जब आया तो उसे भगवान का बोध नहीं था। वह गुरु ही है जिसने मनुष्य को भगवान से अवगत कराया। इसलिए पहले गुरु की पूजा की जाती है और उसके बाद भगवान की। हमारे हिंदू मान्यताओं में शिक्षक को भगवान से भी ऊपर माना जाता है। शिक्षक की उपयोगिता। किसी भी समाज को विकसित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वहाँ के लोग शिक्षित हों, और एक शिक्षक ही ऐसा समाज का निर्माण कर सकता है। अर्थात शिक्षक को हम किसी देश की प्रगति का सूचक मान सकते हैं। वे बच्चों को शिक्षित करते हैं और अपनी ज्ञान की आभा से उन्हें चमकना सिखाते हैं, जिससे बच्चे क्षितिज से निकलते नन्ही किरणों से सफर तय करके नव तल पर आकर सूर्य की तरह चमकना सीख जाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। मनुष्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो जाए,
उसे कभी न कभी एक मार्गदर्शक की आवश्यकता जरूर पड़ती है और आपका मार्गदर्शक ही आपका शिक्षक व गुरु होता है। गुरु की सीमा न केवल स्कूली पुस्तकों मात्र तक सीमित नहीं होती, जरूरत पड़ने पर वे सच्चे दोस्त भी बन जाते हैं और आपकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। शिक्षक शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द टीचर का हिंदी अनुवाद जैसा प्रतीत होता है, यानी एक ऐसा इंसान जो शिक्षण का कार्य करता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सहजता है और विशेषज्ञता के साथ करता है। भारत में शिक्षक के लिए गुरु शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण, यानी जो हमें जीवन की संपूर्णता को हासिल करने की दिशा में बढ़ने के लिए हमारा पथ आलोकित करता है। 21वीं सदी में शिक्षा अनेकानेक बदलाव के दौर से गुजर रही है, पर मानवीय संपर्क और दो तरफा संवाद की भूमिका समय के साथ और भी ज़्यादा प्रासंगिक होकर हमारे सामने आ रही है। शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही पश्चिमी देशों में पर्सनलाइज्ड लर्निंग जैसे संप्रति लोकप्रियता पा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, मगर वैज्ञानिक इस बारे में चेतावनी भी जारी कर रहे हैं कि ऐसी तकनीक इंसानों के लिए एक दिन जानलेवा साबित हो सकती है। इसी सिलसिले में प्रकाशित एक लेख में मानवीय भूलों और मूर्खताओं को इंसानी स्वभाव के अति आवश्यक बताते हुए इस बात की वकालत की गई है कि मशीनों में भी ऐसी विशेषताओं का विस्तार करने की जरूरत है ताकि उनको ज़्यादा मानवीय बनाया जा सके। बच्चों का पहला रोल मॉडल होता है शिक्षक। टीचर जो होते हैं वो बच्चों के सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं। अभी हाल ही में एक अभिभावक ने अपने छोटे बच्चों के लिए स्कूल का चुनाव करने का अनुभव सुनाते हुए कहा है कि परिवार के बाहर बच्चों का पहला रोल मॉडल शिक्षक ही होता है। एक बच्चा बहुत से लोगों को अपने शिक्षक की बात मानता हुआ उनके इशारों पर किसी काम को करते हुए नेतृत्व करते हुए देखता है तो भीतर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। ऐसे में जरूरी है कि उसके शिक्षक योग्य हों, अपने काम को पूरी विशेषज्ञता, तन्मयता और प्रभावशीलता के साथ करें। इसके साथ ही बच्चों को वह स्नेह और आश्वासन दे जो उसे भविष्य के लिए जिम्मेदारी लेने वाला, अपनी गलती स्वीकार करने वाला और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनाए, ताकि वह जीवन में प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ता हुआ अपनी संभावनाओं को शिखर को छू सके और एक स्वप्न को साकार कर सके, जिसे इंसान की सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना कहते हैं। यह हुनर ही एक शिक्षक को खास बनाता है कि वह संभावनाओं को सच्चाई में तब्दील करने का हुनर जानता है। वह अपने छात्र छात्राओं को बच्चों जैसा नेह देता है और चुनौतियों से जूझने और खुद से बाहर आने का संघर्ष करने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता भी देता है। शिक्षक मात्र वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, टीचिंग जो है यह सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। यानी शिक्षक की भूमिका एक ऐसे कोच की भांति है जो ओलंपिक जैसे किसी कड़ी प्रतिस्पर्धा, दैट मीन्स कंपटीशन वाले खेल के लिए अपने बच्चों को तैयार करता है, मगर यह भी जानता है कि इस खेल में हर किसी को एक ही मंजिल पर नहीं जाना है। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अच्छे दर्शक बनेंगे, इनमें वे भी हैं जो लेखक बनेंगे,
इनमें वे बच्चे भी हैं जो संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। इनमें वे बच्चे भी हैं जो शिक्षक बनकर बाकी बच्चों के सपनों को साकार करने की भूमिका स्वीकार करेंगे। यानी एक शिक्षक संभावनाओं के द्वार के पार जाने वाले इंसानों को निर्माण की भूमिका में सदैव समर्पण के साथ लगा रहता है। वह मात्र वेतन भोगी नहीं होता है, वो सिर्फ सैलरी लेने के लिए नहीं होता है। एक शिक्षक केवल पुरस्कार और पद का आकांक्षी नहीं होता, वह सच्चे अर्थों में एक विजनरी होता है और भविष्य की दिशा तय करने व उसके बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को सहज ही पहचान लेता है। भले ही कितनी ही मुश्किलें आए, मगर वह इस रास्ते से कभी विमुख नहीं होता, क्योंकि उसका काम अंधेरे के खिलाफ लड़ने वाली पीढ़ी को भविष्य की अबूझ चुनौतियों के लिए तैयार करना है, जिन चुनौतियों के बारे में वह सिर्फ अनुमान भर लगा सकता है, क्योंकि वे भविष्य के गर्त में है। इसलिए वह अपने छात्र छात्राओं, अपने स्टूडेंट्स की क्षमता पर भरोसा करता है और उन्हें अपने जीवन में संघर्ष करने और अपने सपनों को जीने व उनका पीछा करने के लिए सदैव प्रोत्साहित करता है। अब आइए हम लोग टीचर, शिक्षक के महत्व को एक कोटेशन द्वारा समझते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक गुरु के महत्व को व्यक्त करने वाला है और गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान को प्रकट करता है। इसका अर्थ इस प्रकार से है, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा के समान है, अर्थात दैट मीन्स गुरु सृष्टि के रचनाकार के रूप में माने जाते हैं। वे हमें ज्ञान की रचना और विकास के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। गुरुर विष्णु, गुरु विष्णु के समान है, अर्थात गुरु हमारे जीवन में पालनकर्ता की भूमिका निभाते हैं। वे हमारे जीवन को सुधारते हैं और उसकी दिशा को सही बनाते हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा, दैट मीन्स गुरु महेश्वर, दैट मीन्स शिव भगवान, जिसे शिव भगवान जी के नाम से जानते हैं, के समान है, जो हमारे जीवन के विनाशक और पुनर्निर्माता होते हैं। गुरु हमारी बुराइयों को समाप्त करके हमें पुनः सही मार्ग पर ला सकते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु स्वयं परम ब्रह्म है। वे ब्रह्म से भी ऊपर के तत्व में स्थित होते हैं। गुरु के माध्यम से हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस श्री गुरु को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार यह श्लोक गुरु के सभी रूपों और उनके महत्व को दर्शाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के समान है और जिनकी कृपा से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। द नेक्स्ट कोटेशन है हमारा, नेक्स्ट जो कोटेशन है वो है, ज्ञान न उपजे गुरु बिना, बिन गुरु भक्ति ना होए, मन का संशय ना मिटे, बिन गुरु मुक्ति ना होए। यह श्लोक गुरु के महत्व और उनकी भूमिका को स्पष्ट करता है और यह बताता है कि बिना गुरु के ज्ञान, भक्ति, मन का संशय और मुक्ति संभव नहीं है। इसका अर्थ इस प्रकार से है, ज्ञान न उपजे गुरु बिना, दैट मीन्स गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु ही हमें सही ज्ञान, दृष्टिकोण और समझ प्रदान करते हैं। उनके मार्गदर्शन के बिना जीवन के गहरे रहस्यों को समझना कठिन है। बिन गुरु भक्ति ना होए, दैट मीन्स भक्ति अर्थात भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण
गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु ही भक्ति के सही मार्ग को बताते हैं और हमें आध्यात्मिक साधन के प्रति जागरूक करते हैं। मन का संशय ना मिटे, मन का संशय ना मिटे, दैट मीन्स अर्थात हमारे मन में जो संशय और भ्रम होते हैं उन्हें दूर करने का कार्य गुरु का होता है। गुरु के माध्यम से ही हम अपने भीतर के संदेह और उलझनों को सुलझा सकते हैं। बिन गुरु मुक्ति ना होए, दैट मीन्स मुक्ति अर्थात आत्म साक्षात्कार या मोक्ष केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। गुरु हमें सच्चे मार्ग की ओर निर्देशित करते हैं जिससे हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह श्लोक गुरु के मार्गदर्शन के बिना जीवन में आत्मज्ञान, भक्ति, संशय का निवारण और मुक्ति की प्राप्ति को असंभव मानता है। गुरु का स्थान जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ही हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। टीचर जो होते हैं वे हमारे सही और सच्चे गाइडेंस होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट कोटेशन है, समदर्शी गुरु एक है, देता विद्या ज्ञान, छल कपट रखता नहीं और नहीं अभिमान। समदर्शी गुरु एक है, देता विद्या ज्ञान। समदर्शी गुरु वह होते हैं जो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं बिना किसी भेदभाव के। वे केवल एक व्यक्ति या विशेष समूह तक सीमित नहीं रहते बल्कि सभी को ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। उनका उद्देश्य सभी को सच्चे ज्ञान से सजीव करना है। समदर्शी का मतलब है जो हर किसी को समान रूप से देखता है और निष्कलंक दृष्टिकोण से शिक्षित करता है, किसी में भी पार्शियलिटी नहीं करता है, भेदभाव नहीं करते हैं। छल कपट रखता नहीं और नहीं अभिमान। समदर्शी गुरु कभी भी छल कपट या झूठ का सहारा नहीं लेते। वे अपनी शिक्षाओं में ईमानदारी और सत्य का पालन करते हैं। गुरु का हृदय शुद्ध होता है, वह किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थ से दूर रहता है। वे आत्मगौरव, अभिमान से भी मुक्त होते हैं, अर्थात वे अपनी विद्या या ज्ञान पर घमंड नहीं करते। उनका उद्देश्य केवल शिष्य की भलाई और सच्चाई की प्राप्ति होता है। इस प्रकार यह श्लोक गुरु के आदर्श रूप को दर्शाता है जो न केवल शिक्षा देते हैं, इस जगह पे श्लोक होगा, बल्कि अपने शिष्यों के प्रति सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और विनम्रता का परिचय भी देते हैं। समदर्शी गुरु के पास सच्चे ज्ञान का स्रोत होता है और उनका जीवन एक आदर्श होता है। नेक्स्ट कोटेशन है, कृपा गुरु की जब होवे नर नारायण जान, गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु को शिव तू मान। यह श्लोक गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु की महानता को व्यक्त करता है और यह बताता है कि गुरु की कृपा से ही व्यक्ति को सच्चा ज्ञान और मुक्ति मिलता है। इसका अर्थ इस प्रकार है, कृपा गुरु की जब होवे नर नारायण जान, दैट मीन्स जब गुरु की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तब वह व्यक्ति नर से नारायण, दैट मीन्स भगवान के समान हो जाता है। इसका अर्थ है गुरु की कृपा से मानवता का सर्वश्रेष्ठ रूप प्रकट होता है और वह व्यक्ति आत्मज्ञान और दिव्य गुणों से संपन्न हो जाता है। गुरु की कृपा से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है जो कि परमात्मा से जुड़ा हुआ है। गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु को शिव तू मान,
दैट मीन्स यहाँ गुरु को त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान माना गया है। गुरु है ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा के समान है क्योंकि वे ज्ञान का सृजन करते हैं, जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचनाकार है। गुरु है शिव, दैट मीन्स गुरु है विष्णु, दैट मीन्स गुरु विष्णु के समान है क्योंकि वे जीवन को संजीवित करते हैं, वो जीवन का पालन करते हैं। जैसे विष्णु सृष्टि के पालन करता है, गुरु हमारे जीवन को सुधारने और संवारते हैं। गुरु को शिव तू मान, दैट मीन्स गुरु शिव के समान है क्योंकि वे हमारे पापों को नष्ट करके हमें आंतरिक शांति और मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जैसे शिव संसार के संहारक और पुनर्निर्माता हैं। इस प्रकार यह श्लोक यह व्यक्त करता है कि गुरु की कृपा से ही मानव को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान दिव्य गुणों से संपन्न हो जाता है। गुरु के बिना कोई आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है और गुरु ही हमारे जीवन में परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं एक अच्छे शिक्षक के गुण और विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक में जिन गुणों, विशेषताओं और योग्यताओं का होना आवश्यक है, उनका वर्णन हम लोग निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे एक अच्छे शिक्षक के गुण। वो गुण हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है फिजिकल क्वालिटी, दैट मीन्स शारीरिक गुण। दूसरा है मेंटल क्वालिटीज, दैट मीन्स मानसिक गुण। तीसरा है मॉरल क्वालिटी, दैट मीन्स नैतिक गुण। देन फोर्थ है हमारा पर्सनल क्वालिटीज, दैट मीन्स व्यक्तिगत गुण। अब हम लोग इसे एक एक करके डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर शारीरिक गुण, दैट मीन्स फिजिकल क्वालिटीज से हमारा यह संदर्भ है कि प्रायः सभी लेखक इस बात पर एकमत है कि अच्छे शिक्षक में निम्नलिखित रूप से शारीरिक गुण होने चाहिए। इसे हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे भी हम लोग समझेंगे कि एक जो शिक्षक है उसमें शारीरिक रूप से कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहला है गुड हेल्थ, दैट मीन्स अच्छा स्वास्थ्य। दूसरा है एनर्जी एंड जिल, दैट मीन्स स्फूर्ति व उत्साह। देन नेक्स्ट है ड्रेस एंड अपीयरेंस, वेशभूषा। एक शिक्षक का वेशभूषा किस प्रकार से होना चाहिए। वॉइस, दैट मीन्स स्वर। एक टीचर का जो वॉइस होता है वो फ्लुएंसी होना चाहिए, अच्छा साफ होना चाहिए। व्यक्तित्व, टीचर का पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए। उसका जो लैंग्वेज है, भाषा का ज्ञान है, वो अच्छा होना चाहिए। ये सारे जो गुण हैं ये एक टीचर में शारीरिक रूप से होने चाहिए। अब हम इसे एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि फिजिकल क्वालिटी यानी कि शारीरिक गुण जो है उसमें जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे उसे हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा गुड हेल्थ, दैट मीन्स अच्छा स्वास्थ्य। अच्छे शिक्षक का सबसे पहला गुण उसका अच्छा स्वास्थ्य होता है। ऐसी स्वास्थ्य वाला शिक्षक ही अपने कार्य को सरलता, सत्यता और सफलता से कर सकता है। खराब स्वास्थ्य वाले शिक्षक के कार्य में तत्परता और लगनशीलता, नियमितता और निरंतरता की एक भी झांकी मतलब एक भी गुण मिलना कठिन होता है। इसलिए शिक्षक को अच्छा स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ वाला होना चाहिए। देन नेक्स्ट है एनर्जी एंड जिल, दैट मीन्स स्फूर्ति व उत्साह। अच्छे शिक्षक के कार्य में सदैव स्फूर्ति और उत्साह होता है,
छात्र उसके इन गुणों का अनुकरण करके अपने कार्य में प्रशंसनीय प्रगति कर सकते हैं। उत्साहहीन शिक्षक की कक्षा उत्साहहीनता का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है। रायबर्न का कथन है, निर्जीव शिक्षक का अर्थ निर्जीव कक्षा, सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। सजीव और उत्साहपूर्ण शिक्षक की कक्षा में निष्कपटता का वातावरण होता है। अ डेड टीचर मीन्स अ डेड क्लास, अ लाइव टीचर मीन्स अ लाइव क्लास। There is an atmosphere of sincerely in a class where the teacher is alive and enthusiastic. That means निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा, सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। सजीव और उत्साहपूर्ण शिक्षक की कक्षा में निष्कपटता का वातावरण होता है। यह कथन रायबर्न का था। अब दिन नेक्स्ट है हमारा वेशभूषा, ड्रेस एंड अपीयरेंस। अच्छे शिक्षक की वेशभूषा आकर्षक भले ही न हो पर नेत्र प्रिय अवश्य होती है। मैले जूते, गंदे कपड़े, बड़ी दाढ़ी और बिखरे हुए बालों वाला शिक्षक छात्रों को आकर्षित न कर सकने के कारण अपने शिक्षण में सफलता प्राप्त नहीं करता। देन नेक्स्ट है वेशभूषा, ये हो गया। अब देन नेक्स्ट है स्वर, दैट मीन्स वॉइस। अब हम लोग देखेंगे वॉइस। रिस्क के अनुसार स्वर एक शक्तिशाली साधन है। द वॉइस इज अ डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट। अतः अच्छे शिक्षक का स्वर कोमल और स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त पाठ्य विषय और उसमें निहित भावों के अनुसार उसमें उतार चढ़ाव भी होता है। इससे स्वर आकर्षक और प्रभावपूर्ण होता है। इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट धीमा या कर्कश स्वर सदैव आकर्षणहीन और प्रभावहीन होता है। जो कार्य चिल्लाने से नहीं होता वह स्पष्ट और शांत स्वर में बोलने से हो जाता है। एंड देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। एक टीचर का व्यक्तित्व किस प्रकार से होना चाहिए? पेंटन का कथन है, पर्सनैलिटी रिलेट्स टू द इन्फ्लुएंसेस विच द टीचर एक्सर्ट ऑन अदर पीपल। दैट मीन्स व्यक्तित्व का संबंध उन प्रभावों से है जो शिक्षक दूसरे व्यक्तियों पर उत्पन्न करता है। पेंटन के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अच्छे शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला शिक्षक स्वस्थ, निरोग, विद्वान, चरित्रवान और कार्यकुशल तथा अच्छी आदतों, रुचियों और व्यवहार वाला होता है। इन गुणों के अभाव में शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाता है। फलतः वह छात्रों को कुछ भी नहीं सिखा पाता है। देन नेक्स्ट लैंग्वेज। एक शिक्षक का भाषा कैसा होना चाहिए, इसे हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे एक टीचर का जो लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए, आइए हम लोग समझते हैं। अच्छे शिक्षक की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होती है। छात्रों को ऐसी भाषा से रुचि होती है और वे कठिन से कठिन पाठ को सरलता से समझ जाते हैं। कठिन और अलंकारिक भाषा को समझने में छात्रों को कठिनाई होती है, अतः वे उसे समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक शिक्षक का मेंटल क्वालिटीज, उसका जो मानसिक गुण है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है हमारा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट।
विषय का ज्ञान, एक टीचर में विषय का ज्ञान होना चाहिए। वो जिस विषय के टीचर हैं उनमें वो विषय का ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स और मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान। द नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, एक अच्छे टीचर में साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ चाइल्ड्स नेचर, बाल प्रकृति का ज्ञान, यानी कि बच्चे का क्या नेचर है उसका ज्ञान होना चाहिए। द नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट, दैट मीन्स वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। एंड लास्ट है नॉलेज ऑफ द टीचर नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान एक शिक्षक में मानसिक रूप से होनी चाहिए। अब हम इसे एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, दैट मीन्स विषय का ज्ञान। अच्छे शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। वह इस बात को स्पष्ट रूप से जानता है कि वह क्या पढ़ा रहा है। ज्ञान विहीन शिक्षक न तो छात्र का सम्मान करता है और न उसके मस्तिष्क का विकास करता है। केजी सैयदेन ने ठीक ही लिखा है, यदि शिक्षक ज्ञान की दृष्टि से हीन और खोखला है तो वह अपने बालकों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता, यानी अच्छा नहीं बना सकता। इफ अ टीचर इज पुअर and shallow from within, he cannot quicken the minds of his children. Then next है knowledge of principles and methods of teaching, शिक्षण सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान। अच्छे शिक्षण का प्रमुख आधार शिक्षण सिद्धांतों और विधियों की जानकारी है। इसलिए अच्छा शिक्षक इनके संबंध में अपने ज्ञान को समय समय पर परिमार्जित और परिवर्धित करता रहता है। रायवन के अनुसार अच्छा शिक्षक शिक्षण विधियों के संबंध में अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए सदैव सचेष्ट रहता है। वह अपने ज्ञान को नया और आधुनिक रखने की चेष्टा करता है। देन नेक्स्ट है हमारा नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का ज्ञान। अच्छे शिक्षक को मनोविज्ञान की सब शाखाओं का तो नहीं पर उन शाखाओं का ज्ञान आवश्यक होता है जिनका शिक्षण से घनिष्ठ संबंध है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आदि। मैडम मॉन्टेसरी ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए लिखा है, शिक्षक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जितना अधिक जानता है उतना ही अधिक वह यह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। द मोर अ टीचर नॉन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, द मोर ही नोज हाउ टू टीच। एंड देन नेक्स्ट है बाल प्रकृति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ चाइल्ड नेचर। आधुनिक युग में शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रीय है, अतः शिक्षक के लिए बालक प्रकृति का ज्ञान, दैट मीन्स चाइल्ड नेचर का ज्ञान आवश्यक है। दूसरे शब्दों में उसे बालकों की रुचियों, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, अभिव्यक्तियों और आवश्यकताओं से अवगत होना चाहिए। तभी वह बालकों की शारीरिक मानसिक विशेषताओं को समझकर उनका उचित पथ प्रदर्शन कर सकेगा। इसलिए हिगेट शिक्षक को परामर्श देते हैं, लर्न द पेक्यूलियर पैटर्न्स ऑफ चिल्ड्रंस थॉट एंड इमोशंस, दैट मीन्स बालकों के विचारों और संवेगों के अनोखे प्रतिमानों को ज्ञान प्राप्त कीजिए। एंड देन नेक्स्ट है हमारा संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन।
संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बालक को उसकी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान प्रदान करना और उनमें आवश्यक परिवर्तन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करना। अतः अच्छा शिक्षक अपने समाज की संस्कृति और सभ्यता का इतना काफ़ी ज्ञान रखता है कि वह उनके प्रतिमानों से अपने छात्रों को पूर्ण रूप से परिचित करा देता है। देन नेक्स्ट है वातावरण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट। थॉमसन का कथन है, द एजुकेटर इज द इन्वायरमेंट एंड द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू फिट द पीपल टू दैट इन्वायरमेंट। दैट मीन्स वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना है। यही कारण है कि अच्छा शिक्षक छात्रों को अपने वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देने के लिए जानकारी रखता है। देन लास्ट और नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति समाज की और समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शिक्षक न आवश्यकताओं से पूर्णतः परिचित होता है और अपने छात्रों को उनसे अवगत कराकर उनकी और समाज की उत्पत्ति में योगदान देता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नैतिक गुण। एक टीचर का जो मॉरल क्वालिटी होता है वो क्या होता है।